हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है शादी एक समझौता पार्ट 3। अगर आपने इसके बाकी के पार्ट्स नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ पाएँ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए। धन्यवाद। मयूर और माही के दिन यूं ही प्यार भरे गुजर रहे हैं। मयूर अक्सर माही को घुमाने ले जाता, कभी कभी तो दीपक को जिद करके साथ ले जाता। माही से प्यार के चक्कर में मयूर थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करने लगा था। जल्द ही एग्जाम भी आने वाले थे। वहीं दूसरी ओर विराज दीपक और मयूर से खार खाए बैठा था। विराज उन दोनों से किसी भी हाल में बदला लेना चाहता था, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी था माही को हासिल करना। वो अब कुछ नए तरीके से माही को अपनाने की सोच रहा था। इस बीच एग्ज़ाम चालू हो गए थे और सभी जोर शोर से पढ़ाई में जुट गए। मयूर रोज माही को घर ड्रॉप करता। एक दिन माही कॉलेज आ रही थी तो गेट पर विराज खड़ा था। उसे देखकर माही उसे नज़रअंदाज करके जाने लगी तो विराज ने उसे रोक लिया। विराज बोला, माही मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। तुम कहोगी तो पूरे कॉलेज के सामने माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। माही बोली, तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा है, इतना ही काफ़ी है। कॉलेज में माफ़ी मंगवाकर मैं और नाटक नहीं करना चाहती। विराज बोला, तो क्या मैं ये समझूं कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया? माही बोली, हाँ। माही को सहज देखकर विराज बोला, तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं? माही बोली, तुम्हें माफ़ कर दिया वही बड़ी बात है, और दोस्ती की उम्मीद तो रखना ही मत। मेरे दोस्त तुम्हारे जैसे नहीं होते, और वैसे भी मेरे साथ मयूर और दीपक जैसे दोस्त पहले से हैं, तो मुझे नए दोस्तों की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, बाय। इतना कहकर माही क्लासरूम में चली गई। माही के जाने के बाद विराज एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, कोई बात नहीं माही, तुमने मुझे दोस्त नहीं बनाया तो क्या, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बीवी ज़रूर बनाऊंगा और अपने हर अपमान का बदला तुझसे गिन गिन कर लूँगा। फिर माही एग्ज़ाम देने चली गई। उसने मयूर और दीपक को कुछ नहीं बताया विराज के बारे में। उन्होंने एग्ज़ाम दिया और घर चले गए। उस दिन मौसम खराब था। माही और मयूर बाइक से जा रहे थे। रास्ते में बारिश होने लगी। मयूर ने बाइक एक पेड़ के नीचे रोक दी। वो दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। माही ने अपने कपड़े झाड़े और फिर अपने बाल खोलकर सुखाने लगी। मयूर की नज़र माही पर ठहर गई। बारिश में भीगी हुई वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही थी। उसे माही ने जब उसे अपनी तरफ देखता पाया तो इशारों से पूछने लगी कि क्या हुआ। मयूर माही के करीब आया और उसकी आंखों में देखने लगा। माही की धड़कन बढ़ने लगी। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी और पेड़ से लगकर खड़ी हो गई। मयूर उसके एकदम करीब आया तो माही ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी मयूर ने अपने बालों का सारा पानी उसके चेहरे पर झाड़ दिया और माही चौंक गई। फिर वो मयूर को मारने उसके पीछे दौड़ने लगी। दोनों दोबारा बारिश में भीगने लगे। दौड़ते दौड़ते माही ने मयूर को पकड़ा और जैसे ही मारने लगी उसका पैर फिसल गया और वो गिरने ही वाली थी कि मयूर ने उसे थाम लिया। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए रहे। फिर माही को जब सड़क पर खड़े होने का एहसास हुआ तो वो जाने लगी। तो मयूर ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई, माही। माही बोली, क्या? मयूर बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारा फ़ायदा उठाऊंगा। माही बस मुस्कुरा रही थी। आज उसे अपने प्यार पर गर्व होने लगा था। थोड़ी देर पेड़ के नीचे वे दोनों बारिश खत्म होने का इंतजार करने लगे। जब बारिश खत्म हुई तो मयूर माही को उसके घर छोड़ने चला गया। घर जाकर माही ने
मयूर को चाय पीकर जाने की रिक्वेस्ट की तो मयूर मान गया और माही की मम्मी से भी मिलकर गया। हालांकि वे उन्हें पहले से जानते थे और कई बार मिल चुके थे। माही की माँ रेखा जी ने मयूर से बात की और शिकायत की, अब तो ना तुम आते हो और ना ही दीपक, कभी कभी आ जाया करो, अच्छा लगता है। पहले स्कूल टाइम पर तो तुम अक्सर आते थे, जब से कॉलेज जाने लगे घर आना ही बंद कर दिया। मयूर ने माफ़ी मांगी और फिर आने का वादा किया और फिर अपने घर चला गया। उस दिन माही बड़ी खुश थी। बार बार बारिश का दृश्य उसके सामने आता और मन में एक बार गुदगुदी कर जाता और माही के मन में एक शायरी आती कि इसकी गहराइयों में खूबसूरत क्या है, एक तू है एक मैं हूँ और बाकी ज़रूरत क्या है। अगले दिन मयूर को सर्दी बुखार हो गया। हालांकि रविवार की वजह से उस दिन छुट्टी भी थी, इसलिए उसने उस दिन आराम किया और थोड़ी पढ़ाई की। जो समझ में नहीं आया वो दीपक से फ़ोन करके पूछ लिया और बातों ही बातों में बता दिया कि उसको थोड़ा बुखार हो गया है बारिश में भीगने की वजह से। अगले दिन सोमवार था और एग्ज़ाम भी था। उस दिन भी घटा छाई हुई थी, बारिश होने के आसार थे। माही कॉलेज आई और दीपक और मयूर से मिली। मयूर ने बताया कि उसको कल थोड़ा बुखार था लेकिन आज ठीक है, बस थोड़ी सर्दी है। इसके बाद वो तीनों एग्ज़ाम देने चले गए। उस दिन मयूर का एग्ज़ाम खास नहीं गया था, इसलिए वो थोड़ा अपसेट था। पहले कभी उसे एग्ज़ाम सही या बेकार जाने पर फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब की बार वो माही की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता था, इसलिए थोड़ा दुखी था। एग्ज़ाम के बाद उसने बताया कि उसका आज का एग्ज़ाम ज़्यादा अच्छा नहीं गया, तो माही और दीपक ने उसको समझाया कि कोई बात नहीं, अगले एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करना। उनसे बात करके मयूर को थोड़ा अच्छा फील हुआ। फिर मयूर ने माही को घर छोड़ने के लिए बोला तो माही ने मना कर दिया। वो बोली, नहीं मयूर, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम घर जाओ, मैं भी चली जाऊंगी। फिर दीपक ने भी बोला कि तुम जाओ मयूर, माही को मैं छोड़ दूंगा, मुझे उस तरफ कुछ काम भी है। तो मयूर मान गया और अपनी बाइक लेकर चला गया। मयूर के जाने के बाद माही बोली, तुम जाओ दीपक, मैं ऑटो रिक्शा से चली जाऊंगी, वैसे भी मौसम ठीक नहीं है। दीपक बोला, पहले तुम्हें छोड़ देता हूँ, फिर काम से चला जाऊंगा, वैसे भी जाने में टाइम है अभी। फिर माही दीपक के साथ बाइक पर चली गई। अभी कुछ दूर ही पहुंचे थे कि बारिश शुरू हो गई। दीपक ने बाइक एक चाय की टपरी पर रोकी और वो दोनों वहां चले गए। वहां माही को एक बेंच पर बैठाकर दीपक चाय लेने गया। उसने देखा माही पूरी भीग चुकी थी और उसे थोड़ी ठंड भी लग रही थी। वो 2 चाय लेकर आया और एक चाय माही को दी। अभी वो दोनों चाय पी ही रहे थे कि कुछ और लोग भी वहां आए और माही की तरफ देखने लगे। क्योंकि वो भीगी हुई थी तो कपड़े उससे चिपके हुए थे। उन्हें देखकर दीपक ने अपनी शर्ट उतारी और माही के कंधों पर डाल दी और खुद एक वेस्ट में था। फिर बोला, पहन लो। माही ने शर्ट पहन ली। हालांकि उसको ढीली थी लेकिन शर्ट से थोड़ी ठंड कम लग रही थी। उसने दीपक को देखकर बोला, और तुम? दीपक बोला, मैं ठीक हूँ। वहाँ खड़े सब लोग दीपक को देख रहे थे। वेस्ट में वो एकदम मस्त लग रहा था। उसकी मसल्स उभर कर दिख रही थी। माही को दीपक को इस तरह देखना थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने ध्यान हटाने के लिए कहा, तुमने बताया नहीं दीपक कि तुम किस काम से जा रहे थे? तो दीपक बोला, तुमने भी तो नहीं बताया कि परसों विराज ने तुम्हें गेट पर रोका था। माही ने सुना तो वो हैरान हो गई कि इसको कैसे पता चला। वो बोली, हाँ, परसों विराज ने मुझे कॉलेज गेट पर रोका था, लेकिन माफ़ी मांगने के लिए। दीपक बोला, सिर्फ माफ़ी मांग रहा था या और कुछ भी? माही बोली, नहीं, सिर्फ माफ़ी ही मांग रहा था, और क्या मांगेगा? दीपक बोला, दोस्ती। मुझे पता है वो तुमसे दोस्ती करने के लिए भी बोल रहा था। माही बोली, हाँ, वो बोल रहा था लेकिन मैंने मना कर दिया।
दीपक बोला, और तुमने हमें बताया नहीं। माही, विराज के इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे। तुम प्लीज उससे दूर रहा करो। तुम्हें पता है ना, मयूर तुम्हें रोज घर छोड़ने इसलिए जाता है कि कहीं विराज रास्ते में तुम्हें तंग ना करे, और तुम हमसे ही बातें छुपा रही हो। माही बोली, तो और क्या करूं दीपक, अगर बताती तो मयूर विराज को छोड़ता नहीं, दोबारा हाथापाई हो जाती उन दोनों में, और मैं कॉलेज में तमाशा नहीं चाहती। वैसे भी आजकल मयूर थोड़ा पढ़ाई में ध्यान लगाने लगा है, और मैं नहीं चाहती कि उसका ध्यान भटके। दीपक को माही की बात ठीक लगी। उसने कहा, ठीक है, मयूर को नहीं बता सकती, लेकिन मुझे तो बता सकती हो ना। अगली बार विराज से जुड़ी कोई भी बात हो, मुझे जरूर बता देना। मैं देख लूंगा कि मयूर को कैसे बताना है। ठीक है। माही ने सहमति में सर हिलाया और फिर चाय खत्म करके दोनों चले गए। दीपक ने माही को घर छोड़ा और वापस जाने लगा तो माही बोली, तुम्हें तो कुछ काम था ना। दीपक बोला, हो गया काम, और वापस अपने घर की ओर चला गया। माही समझ गई कि दीपक सिर्फ उसे छोड़ने आया था। दीपक को लेकर माही को एक शायरी याद आ गई कि कुछ रिश्ते अपनेपन का शोर नहीं मचाते, सिर्फ खामोशी से अपना फर्ज निभाते हैं। दीपक के जाने के बाद माही अपने घर चली गई और सोचने लगी कि कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं, जो दीपक जैसा सच्चा दोस्त और मयूर जैसा प्यार करने वाला शख्स उसकी जिंदगी में है। लेकिन वो जिंदगी ही क्या जिसमें मुसीबतें ना हों। दोस्तों, प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इसके आगे आने वाले सारे एपिसोड्स बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स में इसे ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो हमें अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखकर बताया करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। धन्यवाद।